हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग कुछ कन्वर्जन्स करने वाले हैं। एक कन्वर्जन की एक साइकिल बनाएंगे। उस साइकिल में अभी फ़िलहाल हम एलिफैटिक के लिए बात करने वाले हैं, यानी बेंजीन रिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एरोमेटिक में हम नहीं जा रहे हैं, हम एलिफैटिक के कन्वर्जन्स करने वाले हैं। जैसे कि ग्रुप चेंज, जैसे एल्किल हाइलाइड से आप एल्कोहल में जाते हैं या एसिड में जाते हैं या एल्डिहाइड में जाते हैं, उस प्रकार के कन्वर्जन्स आपको इसमें मिलेंगे। हम लोग एक जनरल कार्बन चैन लेकर के चल रहे हैं, यानी एल्किल ग्रुप लेके चलेंगे जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते करते हैं। तो आप लोग उसकी जगह पे जैसा कन्वर्जन आएगा, मेथिल का आता है तो मेथिल, एथिल का आता है तो एथिल, उस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम पहले जो बेस लेकर के चल रहे हैं वो हम एल्किल हाइलाइड से चल रहे हैं। आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर आप देखें तो आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ा हुआ है। तो हम हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो हम हेलो एल्केन को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। एक जनरल हेलो एल्केन अगर हम ले लें तो आप जान देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जनरल के लिए हमने एक हेलो एल्केन लिया। हमारे पास आर सी एल को ले लेते हैं, आर सी एल ले लेते हैं, यानी एल्किल हाइलाइड है एक। ठीक है। अब एल्किल हाइलाइड ये जो है, इससे कन्वर्जन तो कई प्रकार के हैं, हम ये भी देखेंगे, और इसमें एक कार्बन को इंक्रीज करना और एक कार्बन को डिक्रीज करना भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक। एल्किल हाइलाइड में जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए एल्किल हाइलाइड से हम जाते हैं, अगर हमें एक कार्बन को इंक्रीज करना है तो कई तरीके हैं इसके। कई तरीके का मतलब एक छोटा सा अगर हम तरीका यूज करें तो एल्किल हाइलाइड को इंक्रीज करने के लिए एक हमारे पास होता है, कोरे हाउस रिएक्शन होती है। कोरे हाउस रिएक्शन क्या करती है कि जो भी आपके पास एल्किल लगा होता है, एल्किल ग्रुप जो भी होगा एल्किल हाइलाइड में, ध्यान रखिए एल्किल हाइलाइड से होती है रिएक्शन। तो कोरे हाउस के लिए हम रीजेंट यूज करते हैं। जैसे हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो हमारे पास रीजेंट हो गया CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ये रीजेंट होता है। इसकी खास चीज़ क्या है कि ये रीजेंट क्या इंक्रीज करेगा, ये रीजेंट यहाँ पर R के साथ में एक CH3 को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यानी हम अगर कहें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं, RCH3 बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, आप देख रहे हैं ये सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास एक कार्बन आइटम को इंक्रीज करने का। एक स्टेप में ही आपका एक कार्बन आइटम क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तरीके और भी हैं इंक्रीज करने के, लेकिन ये सिंपल पड़ता है। अगर आपको जस्ट डबल कार्बन इंक्रीज करने हैं तो आप वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलैंड रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब आपके पास एक कार्बन इंक्रीज हो चुका है, हम एक कार्बन इंक्रीज की अगर तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या करते हैं हम, देखिए इसको एल्किल हाइलाइड में फिर से कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, रिएक्शन हेलोजिनेशन करा देंगे। एचन्यू की प्रेजेंस है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारे पास, RCH2Cl बन जाएगा। ठीक है। देखिए एल्किल हाइलाइड हमारे पास यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन हो क्या रहा है, ये वाले एल्किल हाइलाइड में ये सिर्फ R है, यानी एल्किल चेन है, और इस वाले में क्या कर दिया हमने, एक कार्बन आइटम को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। आपको CH2 इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। अब अगर इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर देंगे, देखिए हम एक्वस क्या ले लेंगे, एक्वस KOH, एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, RCH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCH2OH। ध्यान रखिए एक्वस KOH आपको लेना है। अगर आपने एक्वस नहीं लिया हुआ है, ये क्या है, एक्वस है भाई, एक्वस KOH आपको लेना है। अगर आपने एक्वस नहीं लिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने एल्कोहलिक ले लिया है तो यहाँ पर एल्कीन बनता है, ना कि आपका एल्कोहल बन पाएगा। एल्कोहल से अब आपको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है, हम जा रहे हैं इसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में। तो आप जानते हैं अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लेते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC, पिरिडोनियम डाई क्लोरोक्रोमेट ले लेते हैं आप, पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC का यूज अगर आप करते हैं तो ये बदल जाएगा आपका, ये R है,
एल्किल ग्रुप लगेगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं किसका यूज कर लेता हूँ, पीसीसी का यूज कर लेता हूँ तो। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पीसीसी, और अगर आप स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तो सीधे सीधे ये जा करके एसिड में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखेगा। डायरेक्ट यहाँ से अल्कोहल से क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा अगर किसका यूज करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें। जैसे KMnO4 है या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लेते हैं, तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड की रिएक्शन अगर आपको ये साइकिल दोबारा फिर से वापस लानी है, दोबारा रिटर्न करके लानी है, तो आप एसिड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एमाइड में जा सकते हैं। अगर कार्बन कम करना है तो भी यहाँ से रिएक्शन हो सकती है, फिर से हम कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं इस कंडीशन से। अगर जैसे आपको यहाँ से कार्बन कम करना है तो करना क्या पड़ेगा हमें, हम कर देते हैं यहाँ पे सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन आप करा दीजिए, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, यहाँ से कार्बन कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हम रिएक्शन इसकी किससे करा दें, देखिएगा सोडा लाइम यानी NaOH, NaOH और क्या है साथ में हमारे पास CaO। ये क्या करता है, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, RH बचता है। और RH यानी दोबारा फिर से आप हेलोजिनेशन करा देते हैं इसका अगर Cl2 और H न्यू, तो क्या बन जाता है हमारे पास, RCl बन जाता है। आप देख रहे हैं कि इस साइकिल में हमने दो चीज़ें देख ली हैं। एक तो क्या है, हमने यहाँ से क्या कर लिया है, ये एल्किल हाइलाइड था आपके पास, ये भी एल्किल हाइलाइड है लेकिन इसमें एक कार्बन ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि अगर ये एल्किल हाइलाइड था हमारे पास और हमें कार्बन कम करना था, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से जा करके, यहाँ से पहले जाएंगे एल्कोहल में, एल्कोहल से आ जाएंगे एसिड में, और एसिड से एल्केन में जा करके फिर से आ सकते हैं हम एल्किल हाइलाइड में एक कार्बन कम करके। ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है, एल्कोहल में चेंज करना है अगर मुझे, और कार्बन भी कम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। कार्बन अगर आपको कम करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से कार्बन को भी हम डिक्रीज कर लेंगे। तो इसे किस में चेंज कर दीजिए, आप इसको चेंज कर दीजिएगा एमाइड में। किसमें चेंज कर दें, एमाइड में। देखिए अगर मैं इस साइकिल को ऐसे लेकर के जाता हूँ, एमाइड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये NH3 की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है, NH3 की। ठीक है। और NH3 की जैसे ही रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये NH2 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और आपका H2O निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, एमाइड बनेगा। क्या बनता है, एमाइड बन जाता है। और एमाइड आप जानते हैं हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आप कराते हैं, यहाँ से एमाइड से अगर करा देंगे Br2 ले लीजिए, यहाँ से Br2 और क्या ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं। Br2 और KOH अगर आप ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीन। ये बन जाता है RnH2। एमीन की रिएक्शन आप कराइए NaNO2 प्लस HCl से करा दीजिए इसको, NaNO2 प्लस क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। NaNO2 और HCl जो है वो क्या कन्वर्ट कर देता है, आपको ध्यान होगा एरोमेटिक में जब जानते हैं जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाता है, RN2Cl जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। RN2Cl का हाइड्रोलिसिस अगर आप कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे H2O हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है ROH, और ये क्या बन गया है भाई, आपके पास एल्कोहल बन गया है। एल्कोहल से आप जानते हैं कई मेथड हैं, एल्कोहल जो है उसको कन्वर्ट करने के एल्किल हाइलाइड में कई मेथड हैं। जैसे SOCl2 यूज कर लीजिए, डाल्टन रिएक्शन भी इसे बोला जाता है इस रीजेंट को जब यूज करते हैं। दूसरा है कि PCl5 का आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, PCl5 का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर PCl5 का यूज कर लेते हैं, POCl3 और HCl निकलता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCl में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ये एक कार्बन चेन जिसकी हमने बात की है। यहाँ से दो तरीके हैं, एक आप डायरेक्ट आ रहे हैं, दूसरा आपको अगर एमाइड बनाना है तो आप इस तरफ जा सकते हैं, इसको एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डाइजोनियम का कोई सॉल्ट बना सकते हैं आप।
तो इसमें कई कन्वर्जन हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एल्किल हाइलाइड से आप एल्केन में भी चले गए हैं। एक कार्बन ज़्यादा है, पर अगर एक कार्बन कम में आना है आपको तो कम भी हो जाएगा। तरीका यहाँ पर है, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ से हमने कम किया है। जैसे ये एल्किल हाइलाइड है, अगर कम करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एल्किल हाइलाइड बढ़ जाएगा। एल्कोहल भी कन्वर्ट हो चुका है, एल्डिहाइड भी हो चुका है, और एसिड भी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अगर और तरीका हम दूसरा अपनाएं कि एल्किल हाइलाइड हमारे पास है, एल्किल हाइलाइड से हम कन्वर्जन करें कि भाई दूसरे तरीके से किस प्रकार से कार्बन इंक्रीज किया जा सकता है, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं, देखिए ये रिएक्शन करा रहे हैं हम के सी एन के साथ में करा रहे हैं। किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, के सी एन है, एल्कोहलिक है। कैसा के सी एन है, एल्कोहलिक के सी एन है। ये क्या बना देता है, आर सी एन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर सी एन में। साइनाइड है, अगर आपने ध्यान हो एमीन जो चैप्टर है वहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं कि जो साइनाइड होता है, अगर साइनाइड की मैं क्या करा दूँ, रिडक्शन करा दूँ, क्या करा दूँ, रिडक्शन, एस एन ऑब्लिक एच सी एल, और क्या ले लूँ, हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन करा रहा हूँ। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये आर सी एच टू एन एच टू में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी एच टू एन एच टू में हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे जुड़ा होता है, समझिए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा होता है। रिडक्शन आप कराते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड जाता है आपका, तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये बॉन्ड हटता है, और एक एच और एक एच इधर मिल जाता है इसको, इस प्रकार से एक एच इसको, एक एच इसको। फिर दूसरा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा वैसे ही क्या होगा, एक और मिल जाएगा, एक एच फिर से यहाँ और एक एच यहाँ पर। तो देख लीजिए क्या बन गया, आर सी एच टू एन एच टू। ठीक है। इसी प्रकार से कन्वर्जन हुआ है जो आपने अभी किया है, ये मीन बन गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एल्किल हाइलाइट था उससे एक कार्बन बढ़ चुका है। पहले आपके पास जो एल्किल हाइलाइट था उसमें सिर्फ एल्किल ग्रुप था। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही ये KCN से कन्वर्जन किया है तो R के साथ CN आ गया, ये कार्बन ही जा करके यहाँ देखिए CH2 में कन्वर्ट हो गया है, और क्या बन गया है, NH2 बन गया है। सेम रिएक्शन है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी फिर से आप वही रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl। जैसे ले लेते हैं हम, क्या ले लिया हमने, NaNO2 प्लस HCl, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2N2Cl। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H2O हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या बनेगा, RCH2OH बन जाएगा। ठीक है। RCH2OH यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाता है, जैसे हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं, Cl और N2 निकल जाती है यहाँ से। एल्कोहल में आप आ चुके हो, देख रहे हो RCl से हम चले थे, एक कार्बन यहाँ पर ये वाला देख रहे हो आप, क्या हो चुका है हमारे पास, इंक्रीज हो चुका है RCH2Cl में। अगर यही कार्बन डिक्रीज करना है, अच्छा इसके बाद फिर से हम एल्किल हाइलाइड से एल्कोहल में आ चुके हैं। एल्कोहल से कहाँ चले जाएं, एल्किल हाइलाइड में। यहाँ हमने PCl5 का तरीका अपनाया था, अभी हम PCl5 नहीं, अब हम जो अपनाएंगे वो क्या होगा, हमारे पास हम लेने जा रहे हैं, डाल्टन रिएक्शन कर लेते हैं इस बार, SOCl2। डाल्टन रिएक्शन का रिजल्ट है ये। ठीक है। सल ये आप यूज करोगे, SOCl2 आप जब यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल हाइलाइड, यानी RCH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही है, जैसे ऊपर आपने कन्वर्जन किए एसिड एसिड से जा करके फिर आप चले गए एक कार्बन डिक्रीज कर लिया, अगर वैसे ही आप करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से आप वही प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सीधे लेकर के जाऊँ, एल्किल हाइलाइड से लेकर के जाऊँ, अब देखिए ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन अगर मैं दोबारा फिर से उसी में आना चाहूँ, एल्कोहल से कहाँ गया, एल्किल हाइलाइड में, एल्किल हाइलाइड से फिर से एल्कोहल में आना चाहूँ, क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक्वस मुझे रिएक्शन करानी है, एक्वस के OH से, और क्या बन जाता है, RCH2OH बन जाता है। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ एल्डिहाइड, मैं चाहता हूँ कि एल्डिहाइड पे जा करके रिएक्शन रुक जाए, तो मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्सीडेशन, और करा देता हूँ PCC की प्रेजेंस में, RCHO बन जाता है। यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो आपको एसिड में चेंज करना है, तो यहाँ से भी आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, या यहाँ से भी आप ऑक्सीडेशन करा देंगे तो भी क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास एसिड ही बन के आएगा।
अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले से ही लिया है K2Cr2O7 ले लीजिए। क्या बन जाता है, K2Cr2O7 से सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, हमारे पास एसिड बन के आता है। वही रिएक्शन है, एसिड से क्या कराइए आप, सीधे रिएक्शन करा दीजिए सोडा लाइम के साथ में। क्या हो जाएगा, अगर मैं NaOH ले लेता हूँ, NaOH प्लस CaO लेते हैं हम, ये कन्वर्जन हो गया, ये बन गया RH बन गया है, एल्किल हाइलाइड है। इससे अगर बनाना है तो फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्या कराना है मुझे, Cl2 और क्या लेना है, HNu लेना है, और क्या बन जाएगा, एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। आप देख रहे हैं फिर से ये दूसरे तरीके से एक कन्वर्जन है, और दूसरे तरीके से हम फिर से कहाँ पहुँच गए हैं, एल्किल हाइलाइड से शुरुआत की, उसी में पहुँच गए। एक एक्स्ट्रा का एल्किल हाइलाइड भी बना लिया है, एक कार्बन ज़्यादा का और एक कार्बन कम का भी एल्किल हाइलाइड हमने फॉर्म कर लिया है। अच्छा, अगर आपको एल्केन बनाना है, यहाँ से एक खास रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन, आप जानते हैं, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जिंक अमलगम के साथ में रिएक्शन होती थी, देखिए इसको लिखते हैं, अगर हम चाहें तो आप देखिए, लिख लीजिए ZnHg, ZnHg लेते हैं और रिएक्शन हो जाती है, साथ में लेंगे कंसनट्रेट HCl, क्या बन जाता है, ये R और यहाँ बन जाता है CH3। ठीक है, एल्केन बन जाती है। तो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को, एसिड में भी कन्वर्जन हो गया, इस प्रकार भी हो गया है। हाँ, अगर अभी एक चीज़ है बची हुई है, अगर आप ईस्टर बनाना चाहते हैं तो आप ईस्टर के लिए क्या करते हैं, ईस्टर बना सकते हैं। तो ईस्टर के लिए आप कर लीजिए स्टरीफिकेशन, एल्कोहल से एसिड की रिएक्शन करा दीजिए, ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन, सॉरी एसिड नहीं, हाँ एसिड है और एल्कोहल R-OH रिएक्शन करा देते हैं, क्या बन जाएगा, RCOOR- बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाता है, ये ईस्टर बन जाता है। इस रिएक्शन को ईस्टरीफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्टरीफिकेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, ईस्टरीफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप एल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास एल्कोहल है और आप एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सीधे डायरेक्ट आप एल्कोहल को कन्वर्ट कर दीजिए एल्केन में। किस में, ये एल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल है और आप एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किस में कर रहे हैं, देखिएगा, एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिडक्शन चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, रेड फास्फोरस चाहिए, प्लस क्या चाहिए, HI चाहिए, क्या चाहिए, रेड फास्फोरस चाहिए, रेड पी मतलब फास्फोरस है, और प्लस क्या चाहिए, HI चाहिए। डायरेक्ट कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ये कन्वर्जन आपका एल्कोहल से किस में हो रहा है, एल्केन में हो रहा है। जितने कार्बन एल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन का एल्केन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये एक कार्बन साइकिल है, जब आप इसको समझ जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे कन्वर्जन्स आराम से, इजिली इन कन्वर्जन्स को आप कर पाते हैं। ठीक है, एल्कोहल से आप एमीन बना सकते हैं, बन गया है, यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर एल्कोहल से आपको एमीन चाहिए हो तो जैसे एमीन बनाया, एमीन से एल्कोहल आए हैं, एल्कोहल से भी अगर हमको एमीन बनाना हो तो हम क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन, ये एल्कोहल है और एल्कोहल से यहाँ जाना है तो क्या करा देंगे, NH3, अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं, कराते हैं, क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है और NH2। देख रहे हैं, ये भी एक कन्वर्जन है जो आसानी से हो चुका है। तो ये पूरी साइकिल जो है, ये ऐसी बन चुकी है कि लगभग सारे कन्वर्जन्स आप इसमें कर चुके हैं। ईथर की बात करें अगर, तो ईथर आप जानते हो, अगर हम विलियमसन सिंथेसिस करा दें, क्या करा दें, विलियमसन सिंथेसिस करा दें, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए और एल्किल हाइलाइड, कोई भी एल्किल हाइलाइड एक लेते हैं, मेनली हम एल्किल आयोडाइड लेते हैं इसमें। एल्किल आयोडाइड लेकर के किससे करा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड से अगर आप रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, R-ONA। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये R-O और क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, ईथर बन जाता है। वैसे मेनली जब रिएक्शन दी होती है तो यहाँ पर आयोडाइड दिया होता है विलियमसन सिंथेसिस में डायरेक्टली, एल्किल आयोड, लेकिन मेनली क्या है, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से आप कराइए तो क्या बनता है, ईथर बनता है। तो आप देख रहे हैं इस कन्वर्जन में लगभग सारे कन्वर्जन्स हमने कवर कर लिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप कन्वर्जन करेंगे। अब बस आर की जगह पे आपको चेंज करना है। आप कार्बन चेन इंक्रीज करना भी सीख चुके हैं, डिक्रीज करना भी सीख चुके हैं। एक ये लॉन्ग प्रोसेस भी सीख चुके हैं और ये शॉर्ट प्रोसेस भी सीख चुके हैं जिसमें कोरे हाउस रिएक्शन हमने की थी। अगर कार्बनों को जस्ट डबल करना है तो आप वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलैंड का यूज करेंगे। ओके। तो ये हमारी रिएक्शन जो है ये एक रिएक्शन साइकिल कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें लगभग सारे ग्रुप जो हैं वो आपस में कन्वर्जेंस हमने देख लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे ये हमारे पास एमाइड है। एमाइड से हमने क्या बनाया हुआ है, एक मिनट देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। ये एमाइड है, यहाँ से हमने कन्वर्जन किया था, ये आपको दिख नहीं रहा होगा साफ। ये एमाइड है, एमाइड से हमने कराई थी एग्जैक्टली रिएक्शन जो कराई है मैंने, वो कराई थी Br2 और KOH की, यानी हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन थी। तो ये RnH2 में चेंज हुआ था और इसको RnH2 को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज किया था NaNO2 और HCl का। ठीक है। तो ये ब्रोमामाइड करके और यहाँ पे कन्वर्जन किया था हम लोगों ने। ओके, थैंक यू।